जय श्री राधे। जब प्रभु की भक्ति जीवन में आती है तो उस जीव को हृदय में कोई दुख नहीं सताता। उसके जीवन के बाहरी और भीतरी सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। प्रभु का नाम पवित्र है, निर्मल है, और जब हम उस नाम का जप करते हैं तो हमारा मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन में प्रभु के दर्शन होते हैं। देखिए, भक्ति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है जब प्रहलाद को होलिका अग्नि में लेकर के बैठी तो प्रहलाद के लिए वो अग्नि शीतल हो गई। मीरा को जब विष दिया गया तो वो विष अमृत में परिवर्तित हो गई। मीरा की दासी ने आकर कहा, मीरा, इस खीर के अंदर विष मिला हुआ है, मत खाओ, मर जाओगी तुम। मीरा ने कहा दासी को, पगली, मीरा तो कब की मर चुकी है। इस देह के खत्म होने से वो डरते हैं जिनकी अभी गिरधर के साथ प्रीति नहीं हुई, जिनका अभी प्रभु से प्रेम नहीं हुआ है। देह से मोह तो संसारी करता है। देह की भूमिका तो तब तक है जब तक प्रभु को पाया नहीं। ये देह तो नाव है। जब हम नाव से नदी को पार कर लेते हैं तो उसके बाद नाव की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए जब रोम रोम के भीतर में परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है, परमात्मा अंतस और बाहर में भर जाता है, चिंतन के माध्यम से, नाम जप के माध्यम से, रूप माधुरी के चिंतन के माध्यम से, लीला माधुरी के चिंतन के माध्यम से जीव ऊपर से नीचे तक परमात्मा के नाम से सराबोर हो जाता है तो उसे इस देह की मृत्यु का भय नहीं रहता। मीरा ने दासी को कहा, पगली, मीरा को कौन मार सकता है। जीव को मृत्यु का तब तक डर होता है जब तक उसे संसार से मोह होता है। जब संसार का मोह खत्म हो जाता है तो फिर मृत्यु, फिर इस देह के प्रति की आसक्ति खत्म हो जाती है। और भक्त के जीवन में कभी भी कोई दुख प्रवेश नहीं करता और भक्त को के जीवन में कभी किसी के प्रति शत्रुता का भाव भी नहीं आता। नाम और रूप का के प्रभाव से परमात्मा के नाम, परमात्मा की रूप माधुरी, परमात्मा की लीला माधुरी के निरंतर चिंतन के प्रभाव से रोम रोम में परमात्मा बसने लगता है। मीरा ने कहा दासी को कि गंदी नाली का पानी अगर गंगा में जाकर मिल जाता है तो वह भी गंगा जल ही कहलाता है। तो क्या ये विष प्रभु के नाम, प्रभु के प्रेम, प्रभु की रूप माधुरी के अमृत से ये थोड़ा सा विष अमृत नहीं बन जाएगा? नहीं बन सकता है। मीरा ने कहा, पगली, गिरधर के प्रेम रस में इस प्रकार से ओतप्रोत कर दिया है कि अब कोई दूसरा मुझ में समा नहीं सकता है। मरते वो हैं जिन्हें संसार चाहिए, जिसकी चाह परमात्मा है वो जीवन के भीतर में कभी नहीं मरता। प्रहलाद को उसके पिता ने कितने कष्ट दिए, लेकिन
प्रहलाद के हृदय में कभी भी पिता के प्रति शत्रुता का भाव नहीं आया। प्रहलाद ने कभी पिता को शत्रु नहीं माना और ना ही कष्ट से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भक्त कौन है? जो जिसके रोम रोम में परमात्मा निवास करता है, जो परमात्मा से भर चुका है और जो मिट चुका है, जिसका व्यक्तिगत कुछ नहीं बचा, जो परमात्मा के प्रेम से लबालब भर चुका है और जो परमात्मा के प्रेम से लबालब भरा हुआ है। भरी हुई वस्तु के भीतर में किसी दूसरी चीज को नहीं रखा जा सकता, न उसमें दुख आ सकता है, न उसके भीतर में शत्रुता आ सकती है, न उसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि के विकार आ सकते हैं। इसलिए कली काल के भीतर में अगर शांति चाहते हो, अगर सुख चाहते हो, अगर आनंद चाहते हो, तो बस एक काम करें, सतत नाम का अभ्यास बनाएं। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते रोते, गाते खाते, सब कर्मों में सतत नाम। भरतलाल जी जब चले अवध से चित्रकूट को, तो भरतलाल जी की गति का आधार क्या था? भरतलाल जी की गति का आधार राम, राम नाम। एक चरण रा कह करके भूमि पर रख देते और दूसरा चरण मां कह करके, और जिसकी गति का आधार राम हो, उसे जीवन के भीतर में कहाँ कष्ट, कहाँ दुख की अनुभूति। संत देख रहे हैं, भरतलाल जी जब जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, नेत्रों से प्रभु के चिंतन करते हुए अविरल अश्रुधार बह रहे हैं, लेकिन अंतःकरण में राम रूप माधुरी का दिव्य आनंद है। भरोसा है भरतलाल जी को कि मैं श्री राम की शरण में जाऊंगा। यद्यपि इतने बड़े उपद्रव का कारण मैं ही बना, लेकिन श्री राम पर पूर्ण भरोसा कि श्री राम अपनी सहज कृपा से मेरे सभी के सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। यद्यपि अपराधी नहीं हूँ, लेकिन कारण तो मैं ही बना। और भरतलाल जी जब अवध से चित्रकूट पहुँचे, राघवेंद्र सरकार भरतलाल जी को आलिंगन में आबद्ध करते हुए अब जा रहे हैं। जब भरत जी से मिलने के लिए श्री राघवेंद्र सरकार, तो अपनी पीतांबरी को उतार कर भूमि पर गिरा दिए। श्री राम सोच रहे हैं, भरत आए हैं, मन से मन का मिलन तो होगा ही। अगर पीतांबरी तन पर रही तो तन से तन के मिलन में व्यवधान हो जाएगा। जब भक्त पूर्ण रूपेण भगवान पर भरोसा करके, नाम को जीवन का आधार बना करके, लीला रूप माधुरी का निरंतर चिंतन करते करते भगवान के भाव में प्रवेश कर जाता है, तो फिर जगत का अन्यत्र कुछ उसमें समा नहीं सकता। जीव शुद्धाति शुद्ध किसमें विश्राम करता है? प्रभु में विश्राम करता है, परम आनंद को अनुभव करता है। जय श्री राधे।